गोकू ने मौका देखकर सुपर कामेहामेहा तैयार किया जिससे वह बीरस को खत्म कर सकता था, लेकिन तभी वेजिटा मलबे से बाहर निकला और गोकू पर एक जोरदार मुक्का जड़ा। इससे गोकू कुछ देर के लिए चकरा गया। वेजिटा ने इस मौके का फायदा उठाकर गोकू पर घातक हमले शुरू कर दिए, लेकिन गोकू जल्दी संभला और उसने वेजिटा का शक्तिशाली घूंसा रोक लिया जो उसे भारी नुकसान पहुंचा सकता था। इसी बीच क्रिलिन वापस आ चुका था और उसने यामचा, टीन शिनहान, एंड्रॉइड 18 और दूसरों को सेंजू बीन्स दी। इससे वे सभी फिर से अपनी पूरी ताकत में आ गए और अब वे गोकू को हराने में वेजिटा और बीरस की मदद करने वाले थे। गोकू यह देखकर चौंक गया कि बीरस फिर से उठ खड़ा हुआ बिना किसी चोट के। उसने नीचे देखा और पाया कि जिन वॉरियर को उसने हराया था वे भी पूरी ताकत में लौट आए थे। गोकू को अब भेस की वह बात याद आई जो उसने गोकू को पृथ्वी पर आने से पहले कही थी, एक असली योद्धा केवल ताकत से ही नहीं बल्कि रणनीति से भी जीतता है। अब गोकू को एहसास हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि दिमाग और धैर्य की भी परीक्षा थी। वह इस बारे में सोच ही रहा था कि वेजिटा और बीरस ने उस पर एक साथ हमला कर दिया और वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्थिति में नहीं था, लेकिन बीरस ने उसे सलाह दी कि वह सेंजू बीन्स खाकर अपनी ताकत फिर से बढ़ा ले। गोकू ने यह योजना समझ ली और अपने पूरे पावर से एक कामेहामेहा चार्ज करना शुरू किया। वेजिटा तेजी से क्रिलिन की ओर बढ़ रहा था ताकि सेंजू बीन्स खा सके, लेकिन गोकू ने तुरंत टेलीपोर्ट करके उसके सामने आकर कामेहामेहा अटैक डाल दिया। इससे वेजिटा बहुत दूर जाकर गिरा और एक भारी विस्फोट हुआ। बुलमा घबराकर चिल्लाई, नहीं वेजिटा। सभी को लगा कि गोकू ने वेजिटा को खत्म कर दिया, लेकिन वेजिटा अब भी जीवित था, हालांकि वह बुरी तरह घायल हो चुका था और अब उसकी हालत गंभीर थी। क्रिलिन उसकी स्थिति देखने के लिए तुरंत वहां पहुंचा। अब गोकू और बीरस के बीच मुकाबला शुरू हो गया। गोकू को थोड़ी बढ़त मिल रही थी, लेकिन कायोकेन का प्रभाव उस पर पड़ने लगा। उसकी एनर्जी तेजी से घट रही थी। गोकू को एहसास हो गया था कि अब उसे इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना होगा। उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा कर बीरस पर जोरदार हमला किया और लगभग उसे हरा ही दिया था, लेकिन ठीक उसी समय वेजिटा ने अचानक एक जोरदार मुक्का मारा जिससे गोकू दूर जा गिरा और बीरस बच गया। क्रिलिन ने तेजी से बीरस को एक सेंजू बीन्स दिया जिससे वह फिर से पूरी ताकत के साथ खड़ा हो गया। अब बीरस और वेजिटा दोनों मिलकर गोकू पर हमला करने लगे। वेजिटा ने अपनी शक्ति और अधिक बढ़ा दी थी और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्थिति में वह गोकू से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। बीरस भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर रहा था, हालांकि वेजिटा जितना मजबूत नहीं था। गोकू थक चुका था और उसकी ऊर्जा खत्म होने के कगार पर थी। वेजिटा ने इस मौके का फायदा उठाकर गोकू को चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा जिससे वह दूर जाकर गिरा। बीरस तुरंत पीछे से प्रकट हुआ और गोकू को एक शक्तिशाली लात मारी जिससे वह दोबारा वेजिटा की ओर उछल गया। वेजिटा ने गोकू के पेट में घुटने से जबरदस्त प्रहार किया, फिर उसकी पीठ पर वार किया जिससे गोकू सीधे जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही बीरस ने एक शक्तिशाली एनर्जी हमला किया जिससे भयंकर विस्फोट हुआ। जब धुआं छटा तो सभी ने देखा कि गोकू बुरी तरह घायल था। उसके शरीर से खून बह रहा था। उस पर हुए हमलों की वजह से उसकी सुपर साइयन ब्लू और कायोकेन की शक्ति खत्म हो चुकी थी और वह अपने सामान्य रूप में वापस आ चुका था। बिस दुखी निगाहों से अपने सबसे बेहतरीन स्टूडेंट को देख रहे थे, मानो यह उसकी आखिरी लड़ाई हो। ये तुम्हारी किस्मत है काकारोट, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई थी। अब साइयन प्रिंस तुम्हें हमेशा के लिए मिटाने वाला है। सच कहूँ तो मुझे भी अफसोस हो रहा है गोकू, बीरस ने गंभीरता से कहा। गोकू जो जमीन पर सीरियस रूप से घायल पड़ा था गुस्से और दुख से कांप उठा। मैंने तुम सबके लिए अपनी जान तक दे दी, गोकू ने क्रोध से कहा, और तुम लोग इस तरह मुझे धोखा दे रहे हो। याद रखना एक दिन तुम सब पछताओगे। जब अंधकार तुम पर हावी होगा तो तुम फिर मेरी वापसी की भीख मांगोगे। बाकी वॉरियर जो पहले गोकू के साथी थे उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, इसे खत्म कर दो। वेजिटा गोकू के पास पहुंचा और उसके घायल शरीर को अपने पैरों से कुचलने लगा। यही तुम्हारी असली जगह है काकारोट, उसने ठहाका लगाते हुए कहा। गोकू बिल्कुल बेबस था, उसके पास कोई शक्ति नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था कि अब उसकी कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन तभी एक हंसी गोकू के कानों में गूंज उठी। ये वही हंसी थी जो उसने पहले विस के साथ ट्रेनिंग के दौरान सुनी थी। देखो तुम किस हाल में हो गोकू, वह आवाज हंसी के साथ बोली। मैंने सोचा था कि तुम इन दो कमजोरों को हरा दोगे, लेकिन तुम तो जमीन पर पड़े हो। गोकू चौंक गया। तुम कौन हो, उसने दिमाग में सवाल किया। क्या तुम वही आवाज हो जिसे मैंने विस के साथ ट्रेनिंग के दौरान सुना था? क्या तुमने मुझे इतनी जल्दी भूल दिया गोकू? मैं तुम ही हूँ, वह हिस्सा जो कभी हार नहीं मानता। मैं तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी मूर्खता और तुम्हारी ताकत का असली स्रोत हूँ। गोकू को कुछ समझ नहीं आया। तुम कह रहे हो कि तुम मैं हो, उसने सवाल किया। ये कैसे मुमकिन है? शायद मैं मर चुका हूँ और यह सब सिर्फ मेरी कल्पना है। गोकू धीरे धीरे उठा और चारों ओर देखा। अचानक उसने देखा कि वह उसी जगह लौट आया है जहाँ उसने अपने सभी अतीत की झलकियां देखी थी और वहाँ वही रहस्यमयी दरवाजा अब भी था। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ तो तुम्हें पता है कि कहाँ आना है। गोकू ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजे को खोला। वह अंदर गया और खुद को सुपर साइयन में बदल लिया ताकि अंधेरे को रोशन कर सके। लेकिन तभी एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। वो रहस्यमयी शख्स जिसे उसने पहले देखा था उसके सामने खड़ा था, एक खतरनाक मुस्कान के साथ। गोकू ने बिना देर किए उस पर हमला कर दिया, लेकिन एक पल में ही सब बदल गया। चंद सेकंड में गोकू घुटनों पर गिर गया। भारी लोहे की जंजीरें उसके पूरे शरीर को बांध चुकी थी। तू कौन है? ये सब क्या हो रहा है और मैं इन जंजीरों में क्यों बंधा हूँ? मेरा ताकत भी कम हो गया है, गोकू ने गुस्से और हैरानी में पूछा। वो हंसते हुए बोला, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते और तुम्हारे सवाल का जवाब दूं तो मैं ही ब्लैक गोकू हूँ। अब से तुम्हारे शरीर पर मेरा कब्जा है। गोकू हैरान रह गया। तुमने जो वादा अपने दोस्तों
दोस्तों से किया था अब मैं वही पूरा करूंगा, लेकिन अपने तरीके से। गोकू चीखा, तुम क्या करने वाले हो उनके साथ? ये तुम्हारे जानने का विषय नहीं है गोकू, लेकिन सुन, मैं तुम्हारे दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे धोखा न दिया होता तो मैं कभी आजाद नहीं हो पाता। अब तुम यहाँ कैद रहोगे और मैं तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके मजे करूंगा। गोकू ने गुस्से में कहा, रुको, धरती को तबाह मत करना और गोटेन को कोई नुकसान मत पहुंचाना। मुझे वीरस और बाकी लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बेटे को कुछ भी मत करना। ब्लैक गोकू मुस्कुराया और बोला, आखिरकार तुम समझ गए, लेकिन यही तो मेरा काम है, मुझे इसी के लिए भेजा गया है। तुम्हें खुश होना चाहिए गोकू, क्योंकि जो तुम नहीं कर सके वो अब मैं करूंगा। मैं तुम्हारे बदला लूंगा उन सभी से जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया। गोकू गुस्से में कांपते हुए बोला, अगर तुमने गोटेन या किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगा। ब्लैक गोकू धीरे से बोला, माफ करना गोकू, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं बचा, और वो गायब हो गया। वेजिटा और वीरस ने मिलकर एक एनर्जी अटैक तैयार कर रहा थे और गोकू पर आखिरी हमला किया। जोरदार विस्फोट हुआ जिससे चारों ओर धूल और आग का गुबार फैल गया। गोकू पूरी तरह से गायब हो गया। गोकू के पुराने दोस्त व्हीस, पिकोलो, एंड्रॉइड 17-18, किंकाई, मास्टर रोशी और बाकी सभी गहरे दुख में थे। कुछ तो आंसू बहा रहे थे क्योंकि वे अपने सच्चे दोस्त को बचा नहीं पाए। लेकिन तभी पूरी पृथ्वी और पूरा यूनिवर्स हिलने लगा। वो डिफेंस कवर जिसे व्हीस ने सुरक्षा के लिए बनाया था टुकड़ों में टूट गया। सभी लोग हक्के बक्के रह गए। चारों ओर एक अजीब और भारी दबाव महसूस होने लगा। व्हीस भी अब सीरियस चेहरा बना चुका था। बाबिदी, जो इस भारी पावर को महसूस कर रहा था, वो मुस्कुराते हुए बोला, शायद मैंने अपना आदर्श वॉरियर पा लिया है, इसे अब कंट्रोल करूंगा और इसके जरिए वापस जिंदा होकर अपनी बदला लूंगा। गोकू जब तक पूरी तरह से हार चुका था, आसमान में उड़ता हुआ नजर आया। उसकी एनर्जी आसमान छू रही थी। सभी घाव अपने आप भरने लगे, मानो कोई जादू हो रहा हो। लेकिन एक अजीब बात थी, उसकी एनर्जी अब वो प्यार और शांत वाली नहीं थी, बल्कि वो अत्यधिक अंधकारमय, क्रोधित और डरावनी बन गई थी। व्हीस ने धीरे से कहा, ये वो गोकू नहीं है जिसे हम जानते हैं। उसकी आत्मा पूरी तरह नफरत से भर गई है। गोकू अब ऊपर उड़ते हुए धीरे से बोला, इस धरती और इस यूनिवर्स के निवासियों, तुम्हारा अंत आ गया है। मुझे यहाँ विजय के लिए भेजा गया है। अगर किसी ने विरोध किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आज से पूरा यूनिवर्स मेरी पावर का डर महसूस करेगा। पूरा प्लेनेट उसकी आवाजें सुन रहा था, पर कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। कैप्सूल कॉर्पोरेशन में सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे। तभी व्हीस को सच्चाई समझ में आई। उसके चेहरे पर चिंता और हैरानी साफ नजर आ रही थी। वेजिटा गुस्से में चिल्लाया, बकवास बंद करो, तू कभी भी सैयन के प्रिंस वेजिटा को नहीं हरा सकता।